मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं करंटली माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1855 जो कि है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो ये हमारा आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ वैल्यूज। ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रीड कर रहा है कि आपको दो इंटीजर एरे दिए गए हैं जो कि आपके नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और आपको एक पेयर ऑफ इंडाइसेस निकालना है। एक आई फ्रॉम इंटीजर एरे nums1 और j फ्रॉम nums2, जहाँ पे दे शुड बिलोंग विद इन दैट इंडेक्सेस। और यहाँ i शुड बी लेस देन j, और nums1 ऑफ i शुड बी लेस देन इक्वल टू nums1 ऑफ j, और डिस्टेंस इज दी डिफरेंस बिटवीन j माइनस आई। ठीक है। और हमें रिटर्न करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है सारे वैलिड पेयर का, लाइक सारे आई जे वैलिड का। अगर कोई भी वैलिड पेयर नहीं है तो रिटर्न जीरो। और एरे नॉन इंक्रीजिंग है, इसका ये मतलब है कि जो प्रीवियस इंडेक्स रहेगा वो आपका इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू। ठीक है। तो इस केस में बेसिकली हम लोग सबसे बेसिक सॉल्यूशन क्या सोच सकते हैं। सबसे पहला हम ये सोच सकते हैं कि मैं सारा लाइक nums1 एरे का हर एक एलिमेंट कंसिडर करूं एंड ट्राई टू कंपेयर विथ ऑल द वैलिड j इन द अदर एरे। तो इस केस का लाइक दैट इज अ सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इस केस का हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। ठीक है। तो मैं सारा अप्रोच यहीं पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। अप्रोच वन की कंसिडर ऑल एलिमेंट्स ऑफ nums1 as potential I and iterate all valid j in nums2 to find the maximum distance. ऑल राइट। तो इस केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा। इस केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन नम्स n1 क्रॉस n2, जहां पे आपका n1 इज द साइज ऑफ nums1 एरे एंड n2 इज द साइज ऑफ nums2 एरे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी will be big of 1 because आपको एक लाइक यू जस्ट नीड, आपको एक वेरिएबल चाहिए जो आपका स्टोर करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस। दूसरा अप्रोच वी कैन सर्टेनली इम्प्रूव। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग वही कंसिडर करें सारा एलिमेंट ऑफ nums1 एज अ पोटेंशियल आई, बट हम लोग जे निकालने के लिए वी कैन बी लिटिल बिट स्मार्टर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एरे एक ऑर्डर में शॉर्टेड है। सो वी कैन यूज बाइनरी सर्च टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट जे इन द सेकंड एरे विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी nums1 है। ठीक है। तो इस केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं यूज बाइनरी सर्च इन nums2 टू फाइंड वैलिड जे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बाइनरी सर्च का लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो हमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n1 क्रॉस लॉग n2। ठीक है। लॉग n2 क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च जनरली आप लॉगरिथमिक टाइम में आप एलिमेंट फाइंड कर सकते हो, बिकॉज ये किसी ऑर्डर में शॉर्टेड है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिंपल वही बिग ऑफ 1 ही होगा, क्योंकि आपको कोई एडिशनल स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने सर्टेनली इंप्रूव किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई स्कोप नहीं है इंप्रूव करने का, ऑलरेडी हम लोग बेस्ट केस मान के चल चुके हैं। हम लोग और कुछ एक यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि दोनों एरे शॉर्टेड है,
तो जैसे हमने बाइनरी सर्च लगाया सेकेंड एरे में टू फाइंड अ वैलिड जे, हम लोग कुछ सिमिलर तरीका लगा सकते हैं, नॉट बाइनरी अप्रोच, बट वी कैन यूज सम काइंड ऑफ टू पॉइंटर अप्रोच, जो कि दोनों लाइक दोनों एरेज में एक एक करके मूव करेगा। जहां कंडीशन वैलिड रहेगा इट विल ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर नहीं होगा तो विल ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जे। ठीक है, मतलब हमें जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा विल ट्राई टू मूव द पॉइंटर, जैसे ही कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड करने का डिस्टेंस। ठीक है, इसमें अप्रोच 3 वी कैन यूज और टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, आई एंड जे ऐसा नाम दे सकते हैं। और इस केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा आपका बिग ऑफ n1 प्लस n2, बिकॉज पॉइंटर अप्रोच है तो आप दोनों लिनियरली मूव करोगे, और अगर आप दोनों कंडीशन मीट कर चाहते हो कि दोनों एरे का एंड में कर सकते हो तो देन दैट विल बी एंड ऑफ दैट सर्च। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट विल रिमेन सेम, जो कि बिग ऑफ 1 रहेगा। तो आप देखिए मतलब कैसे मैंने वर्स्ट अप्रोच से बेस्ट अप्रोच पे हम लोग आए, धीरे धीरे करके आएंगे हम लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग अप्रोच 3 को बेसिकली कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तब आपको बेटर क्लियर समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग दो वेरिएबल ले लेंगे, आई ले लेंगे जो कि मेरा nums1 के लिए रहेगा, जे ले लेंगे जो कि सेकंड पॉइंटर है nums2 के लिए, और हम लोग एक ले लेंगे आंसर इक्वल टू 0, जो मेरा बेसिकली लाइक मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस स्टोर करेगा। और मैंने इसको 0 इनिशियलाइज किया है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन था कि अगर कोई मेरा वैलिड पेयर नहीं रहेगा तो रिटर्न 0। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे लाइक दोनों एरे में इटरेट करेंगे। ठीक है, nums1 डॉट साइज, अगर ये कंडीशन है और जे भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अब हमारा कंडीशन मैच करेंगे। इफ मैं काम करता हूँ, मैं इसको फॉर सिंप्लिसिटी आई डिनोटेड बाय n1 और इसको n2 से डिनोट करता हूँ ताकि टाइम बचे लाइक आप इस आपको समझाने में। ठीक है, ये आपका n1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा n1 ऑफ आई इफ इट इज ग्रेटर देन n2 ऑफ जे, तो मुझे पता है कि हमें आई इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपका लाइक फर्स्ट एलिमेंट एरे का आयत, पहला एरे का आयत एलिमेंट इट शुड बी लेस देन दिस। तो अगर ये बड़ा है तो आई आई नो कि आई हैव टू इंक्रीज माय आई। ठीक है, अगर नहीं है तो आई नो कि दिस कंडीशन इज वैलिड एंड यहाँ पे मैं यही करूंगा कि मैं अपना ट्राई करूंगा मैक्सिमम फाइंड करने का। सो इट विल बी लाइक मैक्स आंसर जे माइनस आई, और मैं काम करूंगा जे को बढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट। ऑल राइट, ठीक है, चलिए अब कोड को रन करके देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सेप्टेड आ रहा है। अब लेट्स अदर टेस्ट केस भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। पता नहीं, मुझे बस कॉपी पेस्ट का ऑप्शन पता है, सो मैं यही करता हूँ। कॉन्टेस्ट में जनरली यू कैन आप रन कर सकते हैं अगेंस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस, बट आई थिंक या यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, यूज़ एग्जाम्पल टेस्ट केसेस एंड यू कैन रन द कोड। ऑसम। तो देख सकते हैं कि हमारा सारे लाइक सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए। एक्सेप्टेड मतलब कि सारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड एक्चुअल आउटपुट है, और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आउटपुट है उसका सारा मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके हम कोड को सबमिट करेंगे और देखेंगे कि सारा मेरा टेस्ट केसेस में पास कर रहा है कि नहीं। सो मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। ऑसम। तो हमारा सक्सेस रिजल्ट आ गया है, और ये 72% टाइम बेटर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी लाइक अराउंड 50% बेटर है। सो लाइक आई होप कि लाइक आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे मैं लाइक वर्स्ट केस अप्रोच से बेस्ट केस अप्रोच में गया। यही अप्रोच आपको इंटरव्यूज में फॉलो करने पड़ेंगे, और बेसिकली आपको हर अप्रोच का लिमिटेशन पता रहना चाहिए ताकि आप इम्प्रूव कर सके, और वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।